आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द सर्किट एलिमेंट गिवन बिलो ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, सारे रेजिस्टर्स जो है उनका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। द रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इन डिफरेंट केस इज, मतलब हमें इन सारे केस में रेजिस्टेंस निकालने हैं और हमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ए 3R, B 5R/6, C R/2 और D R। तो ये एक, मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, अगर हमें सीरीज में n रेजिस्टेंस दिए हों, n रेजिस्टेंस अगर हमारे पास हो सीरीज में, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का NR। ठीक है, और वही रेजिस्टेंस अगर n रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में दे रखे हो, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, R/n। ठीक है, तो अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस है, पैरेलल में है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R/n, और सीरीज में है तो NR। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके इनका आंसर इनके क्या होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, ये P है, ये पॉइंट Q है, इस और इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल V, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे V। अब इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V, और इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है V। ठीक है, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी इसके, तो ये तीनों फिर किस में है, यानी पैरेलल में। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में कब होते हैं, जब पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, दो पॉइंट के बीच, मतलब उन रेजिस्टर्स में अगर पोटेंशियल सेम है तो वो पैरेलल में है। तो ये कितने रेजिस्टर्स हैं, आर, तीन, मतलब ये कितने हैं, 3 है। ठीक है, और इनका रेजिस्टेंस कितना है, आर, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R/3। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सपोज यहाँ मान लेते हैं हम पोटेंशियल है V, यहाँ पे 0। ठीक है, तो इधर इस पाथ से इधर जाएंगे तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस यहाँ मान लेते हैं x पोटेंशियल। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है, V माइनस एक्स, और इन तीनों रेजिस्टर में फिर पोटेंशियल क्या हुआ, V माइनस एक्स। तो तीनों में पोटेंशियल सेम है, मतलब ये तीनों पैरेलल में है, और यहाँ इन दोनों में पोटेंशियल क्या होगा, x माइनस 0। ठीक है, दोनों में ही सेम पोटेंशियल है, तो ये दोनों भी पैरेलल में। फिर क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो आएगा, मतलब इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन, वो दोनों के इसमें हो जाएंगे सीरीज में। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं कैसे होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा R/2। ठीक है, अब ये दोनों, इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं हम, इसका रेजिस्टेंस R/3, ये R/2, ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट Q। ठीक है, अब ये इसमें अगर करंट यहाँ से आई जाएगा तो इसमें भी करंट आई जाएगा। अब हमें पता है अगर करंट सेम रहता है किसी रेजिस्टर में, वो तो वो दोनों किस में होते हैं, सीरीज में। ठीक है, तो इनको क्या सिंपली प्लस कर देंगे, तो R/3 प्लस R/2, एलसीएम लिया, ये हुआ 6, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 2R प्लस 3R, यानी ये कितना आ गया, 5R/6। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 5R/6। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सपोज यहाँ मान लेते हैं पोटेंशियल है V, यहाँ 0। ठीक है, तो इस पूरे रेजिस्टर में पोटेंशियल क्या है, V, इसमें कितना है पोटेंशियल है V, और इसमें पोटेंशियल है V। ठीक है, तो ये तीनों किस में है, पैरेलल में, लेकिन ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है। क्यों, क्योंकि सपोज इसमें करंट I1 जाएगा और इसमें भी करंट कितना जाएगा, I1, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई जंक्शन नहीं है तो करंट डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ करंट I2 जाएगा तो इसमें भी करंट I2 जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो ये दोनों सीरीज में, ये सीरीज में, और जो मतलब फिर इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो आपस में पैरेलल में। ठीक है, तो इसे बना लेते हैं। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली P। ठीक है, अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो इनका रेजिस्टेंस हम कितना लिख देंगे, R प्लस R यानी 2R। ठीक है, और ये किस में है, ये इसका रेजिस्टेंस हम लिख लेंगे R। ठीक है, और ये हो गया पॉइंट Q। ठीक है, अब ये दोनों किस में है, ये भी है सीरीज में, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R यानी 2R। ठीक है, तो ये हो गया 2R। अब ये तीनों किस में है, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि तीनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इधर ले लेते हैं, इधर 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, V। ठीक है, V माइनस 0 इज इक्वल टू V, यानी ये तीनों पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 2R, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस कितना, यहाँ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/2R। ठीक है, तो ये क्या, ये कितना आ गया ऊपर 2, और ये R इक्विवेलेंट था, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/2। ठीक है, मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R/2। ठीक है, अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में हमें दिख रहा है ये ना तो कोई सीरीज में है ना ही कोई पैरेलल में। ठीक है, लेकिन हम ये कैसा लग रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। क्यों, क्योंकि R/R इज इक्वल टू R/R, मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो क्या होगा, हम इस ब्रांच को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ओपन सर्किट की तरह। मतलब यहाँ से सपोज I जाता है करंट, तो यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ I2। ठीक है, और यहाँ भी I1 I2, इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा ही नहीं, ये सारा का सारा I1 करंट इसमें चला जाएगा, और फिर ये I1 प्लस I2 होके I बन जाएंगे। ठीक है, मतलब इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट इसका कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा। इसको मान लो हम हटा देंगे, तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये हो गया R R R R। तो ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये दोनों भी सीरीज में। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो किस में हो जाएगा, पैरेलल में। देख लेते हैं, सीरीज में पहले सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया 2R, R प्लस R 2R। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये भी हो गया 2R। ठीक है, तो अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। क्यों, सपोज यहाँ पोटेंशियल मान लेते हैं V, यहाँ 0, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम है, तो यानी पैरेलल में है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2R/2, क्योंकि जब भी आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना है 2R है, डिवाइडेड बाय कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, तो ये कितना हो जाएगा R। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया R। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या है, 3R ऑप्शन है, 5R/6, R/2 और R। तो इसका D का है R, सही है हमारा। C का कितना है R/2, और B का कितना है 5R/6। A का कितना दे रखा है R/3, जबकि यहाँ कितना दे रखा है इन्होंने 3R। मतलब ऑप्शंस B, C एंड D आर करेक्ट। ऑप्शंस B, C एंड D आर करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।